गुड इवनिंग एवरीवन। प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु के नाम में आप सबका फिर से आज के VBS के सेकंड डे में हम आप सबका स्वागत करते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि आपका कल का दिन बहुत अच्छा बीता होगा और आपने बहुत अच्छे से बाइबल की शिक्षाओं को प्राप्त किया है और वो सब आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तमाम लोग जो जुड़े हैं, मैं फिर से उनका धन्यवाद करता हूं और विनती करता हूं प्रभु यीशु मसीह से कि परमेश्वर इसी उत्साह के साथ हम सबको यूनाइट करे, एक साथ जोड़े और हम सब इस VBS में और आगे बढ़े। तो परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करते हुए आज इस सेकंड डे में फिर से परमेश्वर ने VBS को आरंभ करने का मौका दिया है। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि इसी विश्वास में आप मजबूती के संग हम आगे बढ़ेंगे और आज का दिन भी हमारे बहुत ही अच्छा होगा। सेकंड डे VBS और हमारा थीम जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, मिरेकल हैपन व्हेन वी ट्रस्ट एंड ओबे। हम लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं और आज्ञा पालन करते हैं तो सच में चमत्कार होते हैं और हमारे जीवन का समय यही है कि चमत्कार हो और हम विश्वास के साथ चमत्कारी जीवन में आगे बढ़ सकें। आइए हम लोग इस VBS को और भी अच्छा बनाने के लिए, खुदा के सामने आज का दिन और भी आनंद से व्यतीत करने के लिए हम लोग प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे ताकि हमारा VBS और भी आज का दिन बहुत अच्छे से बीते। आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं खुदा कि आज इस दूसरे दिन में भी आप VBS की तमाम क्लासेस में तमाम पार्टिसिपेंट्स के जो लोग हैं, तमाम लोगों की सहायता करेंगे, उनकी मदद करेंगे प्रभु, ताकि वो सीखेंगे बच्चे और आपके विश्वास में आगे बढ़ेंगे। प्यारे पिता, हम आपकी ओर देखते हैं खुदा, क्योंकि हम जानते हैं आपके बिना हमारा कोई मददगार नहीं है। आपने हम सबकी सहायता की है, आज भी हमारी सहायता करें। तमाम टीचर्स को आप सामर्थ्य दें, बच्चे जो ऑनलाइन देखते हैं प्रभु जी, उनके उत्साह को बनाए रखें, उनकी एकाग्रता बनाए रखें ताकि वो बहुत उत्साह से सीख सकें, समझ सकें और अपने जीवन को आपकी महिमा के लिए और नए रूप में तैयार कर सकें। आपके जीवित हाथों में तमाम बातों को सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू बच्चों। आप परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने हमको एक मौका दिया, इसके लिए हम आज उसका बहुत धन्यवाद देते हैं। और आइए हम उसकी महिमा में कुछ छोटे से कोरसेस को गाएंगे। जिसमें से पहला कोरस जो हम गाने वाले हैं वो है महिमा से तू जो भरा हुआ। Hallelujah.
तरफ चलेंगे। प्यारे बच्चों, तुम सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और बड़ी खुशी की बात है कि अब हम अपने VPS के दूसरे दिन में आ गए हैं, पहुंच गए हैं। और ढेर सारे बच्चों ने सब जगह रजिस्ट्रेशन किया। सेंट पीटर्स चर्च में तो हमेशा बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं और आज भी बहुत से बच्चों ने ज्वाइन किया है। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझसे कहा गया, शीन भैया ने बोला और भी लोगों ने बोला कि मैं तुम लोग के साथ आज के दिन सेकेंड डे थोड़ा सा डिवोशन, उससे पहले कि तुम अपनी क्लासेस में जाओ और आज की कहानी सीखो, बाकी बातों को सीखो, तो मुझसे कहा गया कि मैं तुम लोग के साथ एक डिवोशन करूं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी लगी, क्योंकि सब बच्चे जानते हैं ना बहुत दिनों से कि मुझे छोटे बच्चों के साथ काम करना, उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। संडे स्कूल में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और आज जब मैं आई हूँ और तुम्हें आज सेकेंड डे में तुम्हारा डिवोशन ले रही हूँ, तो मैं पहले एक बार याद दिला दूँ कि सब बच्चों को याद है हमारा थीम क्या है। VPS एट होम 2021 का क्या थीम है बेटा? ट्रस्ट एंड ओबे, विश्वास करो और आज्ञाकारी रहो। ये हमने एक थीम रखा है। और जब हम सब लोग इसके बारे में सोच रहे थे कि हम करेंगे VPS और क्या थीम रखेंगे, उसी समय कोरोना वायरस का बड़ा प्रकोप था, बहुत प्रॉब्लम होती थी। और मई महीने में तुम लोग सब जानते हो कि कितने लोग बीमार होते थे ना, बहुत सारे लोग, घर घर में बीमारी आ गई। कई लोग तो आंटी अंकल लोग तो जीसस के पास चले गए। और जब ऐसा हुआ तो हम सब लोग, जो बड़े लोग थे, जो संडे स्कूल के टीचर्स थे, जो हमारे पादरी साहब लोग थे, सब लोग क्या करने लगे? बड़ी विश्वास की प्रार्थनाएं करने लगे।
हम सब परमेश्वर के आज्ञाकारी हो गए। हमने कहा प्रभु हम आपकी सब आज्ञाएं मानेंगे, बस हमारी प्रार्थना सुन लीजिए और इस कोरोना वायरस को हमारे बीच से हटा दीजिए, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। सबने विश्वास के साथ प्रार्थना की बच्चों, और क्या हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि कोरोना वायरस एकदम से जो बहुत तेजी पकड़े था धीमा हो गया। अभी देखो, तुमने देखा है अपने यहाँ औरंगाबाद में ज्यादा अंकल आंटी लोग बीमार नहीं है, कोई लोग बीमार नहीं है ज्यादा। जो लोग बीमार भी हैं वो जल्दी जल्दी ठीक हो जा रहे हैं। तो इसीलिए हमने सीखा क्या कि परमेश्वर पर विश्वास करना, ट्रस्ट करना, ओबे करना, आज्ञाकारी बनना उसका, ये जो है ये बहुत ही जरूरी है। हमारे बच्चों को भी सीखना चाहिए और इसीलिए इसकी थीम रखी हमने। और बाइबल से ऐसी कहानियां ले ली, ऐसी चीजें ले ली, ऐसी घटनाएं ले ली जिससे हम तुम्हें सिखा पाए कि विश्वास जिन लोगों ने किया परमेश्वर पर, उसकी आज्ञा को माना, उन्होंने किस प्रकार से बड़े बड़े काम किए, बहुत बड़े चेंजेस, इतिहास को बदल दिया ऐसे लोगों ने। और जिन्होंने नहीं माना वो भी बताएंगे टीचर्स 5वें दिन, और 6ठे दिन बताएंगे, 4थे दिन बताएंगे। जो लोग नहीं मान रहे थे आज्ञाओं को परमेश्वर की, तो उनका साथ क्या हुआ ये भी बताएंगे। तो अभी तो हम लोग पढ़ते हैं, कल तो तुमने पढ़ा ना मूसा के बारे में, मूसा के बारे में पढ़ा, यूसुफ के बारे में, मूसा के बारे में। मूसा बेटा परमेश्वर का बुलाया हुआ जन था, बहुत अच्छा था, और वो परमेश्वर पर ऐसे विश्वास किया उसने, ऐसे उसकी वो आज्ञा मानी कि जब उसने कहा कि देखो ये मेरे लोग हैं, इजराइल के लोग जो है ये मिस्री लोगों के गुलाम बन गए, उनके सर्वेंट्स बन गए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये, और तुम जो है इनको यहाँ से बाहर निकालो। तो मूसा ने तुरंत आज्ञा मानी, विश्वास किया, और इतने सारे लोगों को लेके चला, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो बेटे कितने बच्चे थे। अभी एक दिन एक अंकल मुझे बता रहे थे कि म्योराबाद के आगे जो फापामाओ का पुल है, वहां से लेके नैनी के पुल तक अगर हम देखें तो उतने लोग, बड़ी चौड़ी सड़क देखें तो उतने लोग चल रहे थे, 2-4 लोग नहीं थे। और मूसा विश्वास में और आज्ञाकारिता में ऐसे लोगों को लेके चला, और बेटा जहाँ परमेश्वर ने जो कह दिया उसने माना। कहा यहाँ रुक जाओ, यहाँ डेरा कर लो, रुक गया। यहाँ खाना खा लो, खा लिया। वहाँ पानी पी लो, पी लिया। यहाँ लाठी मारो, मार दी। और विश्वास और आज्ञाकारिता से क्या हुआ, वो उन लोगों को उस बंधुआई से, उस दास्ता से निकाल के आजादी की ओर ले गया। तो ये सारी आपको बताता है कि विश्वास से और आज्ञाकारिता से इतिहास बदल जाता है, बड़े बड़े बदलाव होते हैं। आज की कहानी जो तुम सुनने वाले हो दाऊद की कहानी है। दाऊद तो सब बच्चे जानते हैं, हम लोग बार बार अपने संडे स्कूल में गाते हैं ना वो गाना। कौन सा गाना है? घुमा घुमा के मारा। दाऊद ने किसको मारा था? घुमा घुमा के पत्थर किसको मारा था? गुलायत को, जिसको आप लोग गोलियत कहते हैं, गुलायत है ना। और गुलायत के लिए बाप रे बाप, हमने सुना है, पढ़ा है कि बहुत लंबा चौड़ा आदमी था, बेहद लंबा। और किसका था? फिलिस्तीनियों की सेना का वो आदमी था। फिलिस्तीनी लोग किससे लड़ रहे थे? परमेश्वर की जाति से, परमेश्वर के लोगों से, इजराइलियों से लड़ रहे थे। और ये आदमी बेटा इतना लंबा और इतना चौड़ा कि सब इसको देख के डर जाते थे। और मालूम है क्या पहन के आता था? अरे पूरा तांबे का टोपा, पीतल की झिलम लगाए रहता था, चमचमाती हुई तलवार, लंबा चौड़ा, जब आके खड़ा होता था रोज सुबह आ जाता और कहता क्या था? इजराइलियों से मुझसे लड़के देखो, है हिम्मत किसी में? अगर वो लड़ लो, ऐसे ऐसे चैलेंज करता था उन लोग को, रोज चैलेंज करता था। और इजरायली बेचारे डर जाते थे उसकी साइज देख के, अरे भैया इसको कौन मार सकता है? कहता था मुझे मार लो और पूरा ले लो, मेरा पूरा देश ले लो, मैं तुम, हमारा देश तुमसे हार मान जाएगा। और ऐसे ऐसे करके डराता था। 40 दिन तक डराता रहा। कितने दिन तक? 40 डेज तक डराता रहा। और परमेश्वर ने दाऊद के को चुना था कि वो जाएगा और ये पूरा सेटल करेगा मैटर। और दाऊद ने अपने सांसारिक पिता की, दुनिया में जो उसके पिताजी थे, उन्होंने कहा जा बेटा जल्दी से। दाऊद तो बेटा छोटा सा था, एकदम छोटा सा था तो थोड़ा युवा हो रहा था, जवान हो रहा था, पर अभी बहुत छोटा सा था एकदम। ना उसको कोई मिलिट्री की ट्रेनिंग मिली थी, ना उसने कभी लड़ाई लड़ी थी। वो क्या था? चरवाहा था। अपने पापा की जितनी भी भेड़ बकरियां चराया करता था बहुत बहादुर।
उसके पापा ने कहा जाओ तुम्हारे भाई लोग जो है वो इजरायली सेना में लड़ रहे हैं फिलिस्तीनियों से और वहाँ फंसे हुए देखो 40 दिन से, जाओ थोड़ा खाना पहुँचा दो। और ये बहुत आज्ञाकारी बेटा था, जैसे हम सबको परमेश्वर का आज्ञाकारी होना, ये अपने संसार के पिता का भी बहुत आज्ञाकारी था, हम सबको भी होना है। तो वो जो था खाना लेके भागा दौड़ा गया और जब गया तो बाई चांस उसी टाइम ये गुलायत जो था वो निकल करके सबको डरा रहा था। अरे जब इसने देखा तो कहने लगा अरे इसको तो मैं मार दूंगा, इसको तो मैं बिल्कुल सही कर दूंगा, मुझे भेजो। तो उसके भाई लोग तो हंसने लगे, सारे लोग हंसने लगे, लेकिन कुछ लोग सुन के बोले राजा को बताते, इसके पास लगता कुछ ताकत है, ये कह रहा है तो इसका बता तो दे। तो उन्होंने जाके राजा को बताया, शाऊल राजा को बताया कि एक लड़का आया है जो कि कह रहा मैं मार दूंगा। तो जब शाऊल ने बुलाया तो उसने कहा कि मुझे तो बहुत ताकत है, बहुत, मैं तो शेर को मार चुका हूँ, भालू को मैं फाड़ देता हूँ एकदम, मैं तो चरवाहा हूँ ना, अगर कोई मेरी भीड़ पे अटैक करता है तो मैंने भालू भी मारे हैं और शेर भी मारा है और मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, इसको भी मार दूंगा। उसने कहा अच्छा ठहर जा, तेरे को मैं अच्छे से सैनिकों के कपड़े पहनाता हूँ। तो शाऊल ने उसको बड़ा सा टोपा पहना दिया, छिलम लगा दी और बहुत उसके तमाम तरह से उसको बढ़िया तलवार दे दी और ये दे दिया और वो दे दिया। और जब पहनाया तो बेचारा उससे चल ही ना पाए क्योंकि उसकी तो आदत ही नहीं थी, उसने सब उतार फेंक दिया। उसने कहा ये सब नहीं चाहिए मुझे, मेरे को जाने दो। और उसने क्या रख लिया, अपना वही गोफन जिससे वो अपनी जब भेड़ पे और बकरियों पे कोई अटैक करता था तो जिससे घुमा घुमा के मारता था, वही कपड़े का एक टुकड़ा था गोफन, वो रख लिया और 5 पत्थर उठाए। कितने पत्थर? 5 पत्थर उठा करके उसने अपने पास रख लिए बेटा और निकल गया लड़ने के लिए। और जब वो लड़ने के लिए जा रहा था तो पता उसने क्या बोला था उस आदमी से, जब वो सामने आया वो लंबा चौड़ा फिलिस्तीनी, तो उसने क्या कहा था, मैं सिर्फ अपने खुदा के नाम से आया हूँ, मैं किसी भाला तलवार और ये सब लेकर नहीं आया हूँ। उसका विश्वास किस पे था? ट्रस्ट एंड ओबे। उसका विश्वास किस पे था? परमेश्वर पे था। वो किसकी आज्ञा से लड़ने गया था? परमेश्वर ने उससे कहा था, उसके मन में डाला था कि तुम अपनी जाति को बचाओ, और वो चला गया ट्रस्ट में, ओबे में। और बेटा 5 पत्थर थे और बड़ा लहीम शहीम आदमी, हर तरफ से कवर्ड, कहीं पत्थर लग नहीं सकता क्योंकि वो इतना पीतल और तांबे का सामान पहना हुआ था। लेकिन दाऊद ने क्या किया? क्या किया दाऊद ने? 5 पत्थर मारे घुमा घुमा के। कितने पत्थर? सिर्फ एक पत्थर घुमा के जो मारा तो कहाँ लगा जाके? बिल्कुल सिर के बीच में, यहाँ लग गया। और वो लंबा चौड़ा आदमी फौरन से गिर के, और जब वो मर गया तो जीत किसकी हो गई? परमेश्वर के लोगों की हो गई। इतिहास बदल गया। जो लोग बिल्कुल हारने को थे वो जीत गए। किसकी वजह से जीत गए? जिसको खुदा पे विश्वास था, ट्रस्ट करता था और ओबे करता था। आज कोरोना वायरस बेटा गुलायत से भी बड़ा लगता है, बहुत बड़ा। अरे बाप रे बाप, 1.5 साल से वो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया उसने। रोज सुबह सुबह आके ललकारता है कोई मेरे ताकत, कुछ करते हैं डॉक्टर बेचारे और तमाम लोग कोशिश करते, लोग मास्क लगाते, ये करते वो करते, तो थोड़े दिन के लिए थोड़ा कम हो जाता है, फिर कहीं से छुप के निकल आता है, फिर मारना शुरू कर देता है, लोगों को बीमार करना शुरू कर देता है। बहुत ताकतवर है, देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन उसकी ताकत जो है वो पूरी दुनिया को उसने हिला के रख दिया और कोई उसको हरा भी नहीं पा रहा। जैसे गुलायत था ना, बिल्कुल वैसे ही बन गया ये। लेकिन इसको कोई भी छोटा सा दाऊद चाहिए हराने के लिए, जिसके पास 5 पत्थर हो। 5 पत्थर में बताऊं कौन कौन से? ये 2 पत्थर तो हमारी थीम में लिखे हुए हैं, क्या है? विश्वास और आज्ञाकारिता। 2 पत्थर तो ये रख लो और बिल्कुल बीच में सेंटर में रख लो दुआ को। सबसे प्रभावी जो मारा था उसने खींच के, वो पत्थर है दुआ, प्रेयर। तीसरा पत्थर ये हो गया। चौथा पत्थर हो गया हमारा ईमान, फेथ, जो हमारा परमेश्वर में फेथ है कि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसको रख लो। और 5वां रख लो छोटा सा पत्थर, प्रेम। जब हमें लोगों के लिए प्रेम होगा ना, तभी हम उनके लिए प्रार्थना कर पाएंगे। दुआ करने के लिए प्रेम की जरूरत है, तो आखिरी पत्थर है प्रेम। ये प्रेम और ये ईमान, फेथ और ये ट्रस्ट और ये ओबे, सब जो है सारा पावर किसको दे देते? बीच वाले पत्थर को, यानी प्रेयर।
तो अब छोटे छोटे दाऊद चाहिए हम लोग को गोलियत को मारने के लिए। तुम लोग VPS में हो, तुम सब छोटे दाऊद हो। हमें करना क्या है? ये वाला पत्थर, ये पत्थर क्या है? प्रेयर। हमें प्रेयर से मारना है इसको, जो बड़ा लंबा चौड़ा दुश्मन है, प्रेयर से मारेंगे। हम आज से VPS में दुआ करेंगे, अपने घरों में दुआ करेंगे, मम्मी पापा को फोर्स करेंगे कि दुआ करें, पादरी साहब को कहेंगे कि पादरी साहब आप भी दुआ करते रहिए, कराते रहिए, और हम प्रेयर से एक पत्थर से ऐसा मारेंगे कि बिल्कुल ये नष्ट हो जाए। हमें दुआ क्या करनी है कि खुदा बाप आप इसको कंट्रोल करें, इसको खत्म कर दें। तीसरी वेव के बारे में बता रहे कि बड़ी भयंकर आने वाली, बच्चों को प्यार आएगी, तो हम लोग दुआ करेंगे कि तीसरी वेव आए ही ना, बिल्कुल ना आए। हम दुआ करने वाले हैं इसके लिए। और हमारे बच्चे जो हमारे चर्च में हैं, हमारे चर्च के बाहर हमारे मुराबाद में है, हमारे मुराबाद के बाहर इलाहाबाद में है, इलाहाबाद के बाहर इंडिया में, कोई भी बच्चा, किसी भी बच्चे को ये छू ना पाए गुलायत, वायरस गुलायत जो है ये किसी बच्चे को ना छुपाए, इसकी दुआ करनी है। और दुआ करने के लिए ट्रस्ट चाहिए, विश्वास चाहिए, और क्या चाहिए? आज्ञाकारिता चाहिए, ईमान चाहिए, फेथ चाहिए, प्यार चाहिए। दुआ हम तभी कर सकते हैं जब हमें लोगों से प्यार होगा। अगर तुम्हें बच्चों से प्यार है, बड़ों से प्यार है, तभी VPS में दुआ कर पाओ। तो बेटा हम लोग को करना क्या है? हमको प्रार्थना का एक पत्थर उठाना है, सारी बाकी पत्थरों की ताकत प्रार्थना में जानी है, और हमें प्रार्थना से इस वायरस को खत्म करना है। VPS 2021 का फोकस हमारा ये है कि हम प्रार्थना में लगे रहें, विश्वास और आज्ञाकारिता, ट्रस्टिंग एंड ओबेइंग गॉड। हम प्रेयर करेंगे और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के जवाब में इस दुनिया को चंगा कर देगा। जो अभी तुम लोग को टीचर्स आगे पढ़ाएंगी, आज बहुत सारा कुछ बताएंगी दाऊद के बारे में, गुलायत के बारे में। मेरा समय खत्म हो गया है। मैं तुम लोगों को बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि तुम लोग ऑनलाइन सुनते रहे इस डिवोशन को, और तुमने ध्यान से सुना है, इसके लिए थैंक यू, और गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू। This is the story of David, a young shepherd boy from Israel who defeated Goliath, a giant warrior. Our story happened a long, long time ago when Saul was the king of Israel. God was not happy with Saul as he had disobeyed him many times. God spoke to Samuel, an old prophet, and David was chosen as the future king of Israel. King Saul had a bad dream one day. He called for Samuel. Samuel, I feel troubled. I am having bad dreams. I feel somebody is trying to take away the control over my kingdom. It is just a dream, Saul. Calm your mind. How can I help you relax? I would like to hear some soothing music. Do you know of any good musician who can play for me? I know of a boy who plays the harp beautifully. I saw him in the house of Jesse in a nearby town. I'm sure he can help calm your mind. I'll send for him immediately. Okay, please ask him to come immediately. And so, Samuel had David brought to the palace. Even as a young boy, David was known to be a very good musician. He wrote songs and played the harp very well. The Philistines had been troubling Saul's kingdom for a long time now. They were always trying to take over the kingdom of Saul. The kingdom of Philistines was known to have many giants among them. Their soldiers were taller and stronger than most men. Their champion soldier was Goliath. Goliath was almost 10 feet tall and made the soldiers of Israel look like little mice. One day,
Goliath walked up to the hills that divided Israel from the Philistines and shouted out challenges. No one from Israel responded as they were afraid of Goliath. The giant kept challenging the Israelites for almost 40 days. 2 of David's brothers were in the king's army, and they were fighting against the Philistines. With this threat of Goliath, the Israelite soldiers were starting to lose confidence day by day. They could not find the courage to face Goliath. David's father, too, was getting worried about his sons fighting in the army. It was during this time that David was serving the king at his palace. One day, his father asked David to carry some food for his brothers, so David went to the battlefield carrying the food that his father gave him. When he arrived, he saw that his brothers were terrified. It was then that he heard Goliath's challenge. "Shame on you, Israel! How long will you keep me waiting? Isn't there anyone who has the courage to stand before me? You are not men, but sheep!" What is happening? Isn't there anyone to face this man's challenge? We cannot risk losing against him. He's too big and strong for us to fight. If we lose, our kingdom will be lost forever. Nonsense. This man is insulting our king and our whole country. This cannot be allowed. I will fight this man and defeat him. Ah, little brother, you are brave but also foolish. The king will not permit you to step into the battlefield. You are not a soldier. You are a shepherd. You may be good with the harp, but you cannot carry a sword. You are just a little boy. Go back to father and give him our news. I am going, dear brother, but I promise I will come back. I will get the permission of the king and come back to slay this monster of a man. God is with me. He will help me defeat this giant. He will give me the strength. David went back to his father's home and gave news of his brothers. Then he went to the palace and asked for permission to speak to the king. Yes, David. You may go back to your father now and tend to his sheep. I do not need to listen to your music right now. We are in battle against the Philistines. I need to find a way to win this war and save our kingdom from these evil men. I will send for you when I need you. O king, I have not come to play music. I wish to serve my country on the battlefield. I shall defeat Goliath. I have come to get your permission to step on the battlefield and end this war once and for all. Son, I admire your spirit, but I cannot give you permission. You are just a boy. My most feared fighters have not been able to tackle Goliath for more than 40 days now. If I allow you, then it would be like I'm sending you to your death. Your soldiers may be afraid of him, but I have no fear. The Lord watches over me all the time. I may be a shepherd boy, but please have faith in me. I have killed many lions and wolves that attacked my sheep. I have not lost even one of my sheep to them. My God has given me the strength to fight my enemies, whoever they are. I am sure he will give me the strength to defeat this giant too. Please give me a chance to save the honor of my country. I promise I will not let you down. Your courage is truly inspiring, my boy. I am moved by your trust in God and the loyalty you show to your country. I am giving you permission to fight Goliath, but you must wear this armor. It will protect you from his heavy blows. Also, take my sword with you. It has never failed me in my battles. Thank you, Your Majesty. I will not waste this chance to serve my country. I do not need your armor or the sword, my king. They are too heavy, and they will only make it difficult for me to fight the giant. I will now take your leave. Thank you again for your permission. God be with you, my boy. David was a young boy, the youngest of his brothers. He could not serve in the army as he was not old enough, but he had the courage of the bravest soldier. He had complete faith in God and believed he would be protected against all dangers. He was absolutely certain that he could defeat Goliath. David had excellent aim.
He carried a sling with him all the time. As he reached the river to cross to the gates, he picked up some pebbles from the riverbed. He held the stones in his hand and then put them in a pouch he had tied to his waist. So, armed with just his sling, David stepped into the battlefield to take on Goliath. As he reached the field, he could hear the booming voice of Goliath yet again. "You cowards! Where is your man? If you do not send your fighter now, I will come over and kill every single one of you. You have tested my patience enough. Hey you, over here! I will fight you." "Ha ha ha! You joke well. Run away, little boy, before I accidentally step on you and kill you." "I'm not going anywhere, you idiot. I am here to fight you and beat you to the ground. You have been insulting my king and countrymen for too long. We are not afraid of you. We just don't take your threats seriously. You're now becoming too much of a nuisance for us. This will end today. Today, Philistinians will become our slaves. My God protects me from all evil. He will help me to silence your threat forever." "You cannot be serious. Have you lost your mind? Have your parents abandoned you? Do not test my mercy. Send a real man to fight me. You dare to insult me? Why do you talk so much, you ugly giant? Are you afraid of me? I am more than enough for you. If you cannot fight me, then surrender to us now. That is it. Be ready to die now, little boy." Goliath ran towards David, lifting his spear high over his head, ready to strike little David dead. When he was close enough, David placed a stone on his sling and took aim. Then he pulled it back with all his strength and said a prayer to God. He let go of the stone. The stone hit Goliath straight between the eyes, making a deep cut. He stopped, stunned and not believing what just happened. He then dropped to his knees and fell over, his face buried in the sand. The Israelites were watching them from the hills. There was a moment of silence when Goliath dropped to the ground. They could not believe what had just happened. Then there was a huge cry of victory from the soldiers. They ran to David and picked him up. They placed him on their shoulders and marched back to the palace singing praises to their new hero. "David, David," they chanted. "David the giant killer." Thus David became the hero of Israel, the slayer of Goliath. He would later on become king of Israel and rule the country for many, many years to come, loved and respected by everyone. प्रेज द लॉर्ड बच्चों, मैं आपकी सेकंड डे की क्लास लेने के लिए आ जाई हूँ। मुझे आप पहचानते होंगे, मैं भावना आंटी हूँ और आपके बीबीएस में आपकी टीचर भी हूँ। आप जैसा कि जानते हैं कि इस बार हमारे बीबीएस की थीम है मिरेकल्स हैपन व्हेन वी ट्रस्ट एंड ओबे, है ना। ये बहुत छोटी नहीं, बहुत बड़ी सी बात है। भले ही एक छोटी लाइन हो, लेकिन बच्चों इसमें बहुत 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 बड़ी बातें छिपी हुई है ना। रोज आपको समझाया जा रहा है। कल आपको मोसेस की कहानी से समझाया गया कि उसने जब जब ट्रस्ट किया उसको कितना परमेश्वर उसके साथ रहा, उसको कहीं हारने नहीं दिया। और आज हम बात करेंगे आप ही के बराबर के एक छोटे से दाऊद के विषय में। जो दाऊद था वो बहुत छोटा बच्चा था जब परमेश्वर ने उसे चुन लिया था, है ना। वो बहुत छोटा था और वो उसके हालांकि 3 बड़े भाई थे। यिशै का पुत्र था और वो जो है जो राजा था, राजा शाऊल, उसकी भेड़ बकरी को चराता था। उसके 3 भाई शाऊल की सेना में काम करते थे, लेकिन जो दाऊद था वो चरवाहा था।
लेकिन बहुत शूरवीर था, उसके अंदर बहुत हिम्मत थी और बहुत ताकत भी थी। ऐसा नहीं था कि वो जो है केवल आपका बस ये था कि परमेश्वर का चुना जन था, परमेश्वर से बहुत सी शक्ति और सामर्थ्य से भरपूर भी किया था। वो भालू और सिंहों को मार देता था, उनके मुंह से अपनी बकरियों को ले जाके छुड़ा लाता था। और अब बारी किसकी थी? गोलियत की। अभी जैसे आपने मूवी में देखा, आपने एक अच्छी सी मूवी देखी ना, तो उसमें क्या आपको पता चला कि जो दाऊद था, जब फलिश्तियों की सेना इजराइलों पे आक्रमण करने आई थी, तो उस समय ये हुआ कि एक पहाड़ पर जो थे फलिश्ती थे, एक पहाड़ पर जो थे वो इजरायली थे, और बीच में तराई का स्थान था। और जब गत नगर का रहने वाला उनका एक शूरवीर था, जिसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं। पहला शमूएल 17 उसकी 45 वर्स, आपको 4 और 5 वर्स भी बताने के लिए बोला गया। अगर साइज की बात करें तो उसका साइज हम आपको बताना चाहेंगे। गोलियत एक वीर था जो गत नगर का था, और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी, यानी बहुत बड़ा था, जैसे डायनासोर होते हैं ना, उस टाइप से बहुत बड़ा सा था। और उसमें 6 हाथ और 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और एक पत्थर का जिल्म पहने हुए था, जिसका तौल 5000 शकेल पीतल का था, यानी बहुत हैवी, बहुत ज्यादा हैवी। बच्चों, हम लोग छोटी सी चीजें उठाते हैं अगर लोहे की, तो हम लोग कितनी भारी लगती है ना। तो उसी तरह समझिए कि वो इतना ज्यादा बड़ा था कि उसके ऊपर इतना बड़ा टोप रखा था और इतना जिल्म पहने था, तो वो जो था वो उसको लेके चलता भी था। और उसके बाद बच्चों फिर हम आगे आपको बताना चाहेंगे यहाँ से 45वीं आयत से 45 वर्ष से, कि दाऊद ने फिलिस्ती से कहा कि तू तो तलवार, भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायलियों की सेना का परमेश्वर है, और तू उसी को तूने ललकारा है। दाऊद ने इस मतलब क्रेडिट को अपने ऊपर नहीं लिया। उसने ये नहीं कहा कि मैं जो हूँ, मैं तुझसे लड़ने आया हूँ, बहुत सामर्थ्य हूँ, अरे मैं तो सींग और भालुओं को मार देता हूँ। लेकिन उसने क्या कहा वहां? उसका विश्वास यहाँ देखने को मिलता है कि उसका जो ट्रस्ट था वो क्या था कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, और उसी को तूने ललकारा। तूने दाऊद नाम की चीज को नहीं ललकारा, एक छोटे से बच्चे को नहीं ललकारा, लेकिन तूने किसको ललकारा है? तूने ललकारा है सेनाओं के यहोवा को, हमारे परमेश्वर को ललकारा है। और आप सब जानते हैं हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी है, वो हमें कभी हारने नहीं देता, कभी हमको प्रभु अकेले नहीं छोड़ता है। उसी तरह दाऊद का भी बहुत बड़ा विश्वास था, उसके साइज जो था उससे कहीं बड़ा उसका विश्वास था बच्चों, और उसी विश्वास के सहारे वो आगे बढ़ा। आगे पढ़ेंगे हम कि इजरायली सेना का परमेश्वर है और तूने उसको ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरे सिर को धड़ से अलग करूंगा। जब फलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, यानी जो गोलियत था वो जब दाऊद के नजदीक आने लगा, तो उसके पास बहुत से वेपन थे बच्चों। कौन कौन से थे? उसके पास तलवार थी, सांग थी, भाला था, सब कुछ था। एक छोटे से बच्चे को मारने के लिए उसके पास इतनी ढेर सारी चीजें थी, और उसके कपड़ों में बर्छी और भाले सब ढेरों उसमें लगे हुए थे, जैसे कि वो बहुत बड़ी सेना को मारने जा रहा। लेकिन किसको मारने जा रहा था? परमेश्वर के चुने हुए एक छोटे से बच्चे दाऊद को, जो एक चरवाहा था, जो बहुत वैसा हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ट्रेंड था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था। उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो निकट आया तो दाऊद की सेना और फलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। तब दाऊद ने अपनी थैली से जिसमें उसने 5 चिकने छोटे छोटे पत्थरों को रखा था, है ना। छोटे पत्थर आप देखते हैं, बहुत से लोग पत्थरों से छोटे छोटे खेल खेलते हैं, तो वैसे ही टाइप के चिकने पत्थर उसने रखे थे अपनी थैली में, जिसमें जैसे उसकी माँ खाने पीने का कुछ सामान भर देती होगी या उसको जो है पानी पीने के लिए दे देती होगी। उसी अपनी थैली में उसने, जो चरवाहों की थैली कहलाती थी, उसमें उसने अपने लिए 5 पत्थर रख लिए, और वो पत्थर चिकने थे और बहुत बड़े नहीं थे, यानी बहुत बड़े बड़े पत्थर नहीं रखे थे कि उठा के वो फेंक दे।
लेकिन 5 छोटे छोटे चिकने पत्थर रखे थे उसने। और उसके बाद क्या हुआ बच्चों, उसमें से उसने एक पत्थर को निकाल कर, एक गोफन होता है जिससे बच्चे खेते चिड़िया उड़ाते थे, जैसे खेतों के ऊपर ऐसे करके फेंक देते थे और पत्थर जाता था। और उसके बाद जो है वो पत्थर जो है क्या करता था, चिड़ियों को उड़ा देता था। उसके बाद क्या हुआ बच्चों कि इसके बाद हम पढ़ेंगे आपके लिए कि उसने गोफन में रखे पलिश्तियों के माथे पर ऐसा मारा कि पृथ्वी उसके माथे के भीतर घुस गई और वह मुंह के बल गिर पड़ा। अभी हमने आपको बताया कि जो गोलियत था वो कितना बड़ा था, ह्यूज था, बहुत बड़ा, जैसे हम लोग डायनासोर समझ सकते हैं। हम लोग के लिए तो बस इमेजिनेशन है कि वो कितना बड़ा था, और हम सोच सकते हैं कि वो इतना बड़ा होने के बावजूद भी एक छोटे से बच्चे ने एक छोटे से पत्थर को उसको चलाया, उसके माथे के बीच में लगा और वो जमीन पर मुंह के बल गिर गया, है ना। परमेश्वर ने क्या किया, एक असंभव काम को संभव किया, है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस समय जो हमारा माहौल बना हुआ है बच्चों, हम सब डरे हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल में जो है, आपके दिल में, चाहे बड़ों के दिल में, चाहे हम सब के दिल में एक विश्वास था कि हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी है, वो हमें जरूर बचा लेगा। तो बच्चों क्या हुआ कि उसका जो विश्वास था, जो ट्रस्ट था उसका, और उसने परमेश्वर की बात को मतलब ओबे किया, उसने आज्ञा मानी, उसकी वजह से परमेश्वर ने उसे जिता दिया। और जब वो जीत गया, वो मुंह के बल गोलियत गिर गया, तो दाऊद की जीत हुई और सब सेना डर के मारे भाग गई, क्योंकि वो हार चुके थे, है ना। एक छोटे से बच्चे से हार चुके थे, और उस छोटे से बच्चे के ऊपर किसका अनुग्रह था, हमारे परमेश्वर का अनुग्रह था। और हम सब जानते हैं कि जब परमेश्वर का अनुग्रह जिसके ऊपर होता है तो उसको कोई हरा नहीं सकता है। हम सब परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि प्रभु ने हम सबको जीवित रखा है। ऐसे समय में परमेश्वर ने हमारी रक्षा की है। कहीं ना कहीं हमारा विश्वास, या हमारे जो हम कह सकते हैं कि कुछ मतलब हमारी बातें ऐसी हैं या कुछ काम ऐसे हैं जो परमेश्वर को पसंद आए, उसकी वजह से उसने हम लोग का साथ दिया, वो हमारे संग रहा। उसने हमसे कहा मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बच्चों, इस कहानी से जो हमने सीखा वो क्या सीखा, हमने यही सीखा कि हमारे लिए साइज मैटर नहीं करता, है ना। आप भी बहुत छोटे हैं, आप सब 3rd 4th या 5th में पढ़ते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि साइज मैटर नहीं करता। जब आपको हिम्मत की जरूरत होती है तो आप बड़ों को भी समझाते हैं, नहीं मत डरो, क्योंकि हमारा राजा महान है, हमारा परमेश्वर महान और सामर्थी, और ये उसी की सामर्थ्य है कि वो हमारी रक्षा करता आ रहा है। बच्चों, तो फिर हम जो है इस समय कोविड-19 की बात करेंगे। आपने देखा बहुत से जो है हम लोग के म्योराबाद में बहुत सी ऐसी बातें हुई जो हम सब को पसंद नहीं आई, या हम सब कह सकते हैं कि हम लोग बहुत निराश हुए, दुखी हुए अपने लोगों के लिए, क्योंकि हमारा म्योराबाद हमारा अपना म्योराबाद है बच्चों, और हम सब इसमें रहते हैं और एक दूसरे की हम लोग जो है फिक्र करते हैं। लेकिन ऐसा समय था कि हम सब जो थे अपने घरों में छुपे हुए थे, है ना। हम सब अपने घरों में डरे और सहमे बैठे थे, लेकिन परमेश्वर का विश्वास हमें रोज इस चीज को समझाता था बच्चों कि हमें कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे साथ चलता है, वो हमें अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभालता है, तो हमें परमेश्वर कुछ होने नहीं देगा। आपने देखा बहुतों को उसने चंगाई दी, हमारा विश्वास उस पर और बढ़ता गया, लोग हमारे ठीक होते गए, है ना। और प्रभु ने जिसको समझा, जिसकी जरूरत को समझा, प्रभु ने उसका वैसा इंतजाम किया। इसलिए बच्चों, हम आपसे कहेंगे, आप छोटे हैं लेकिन अभी से आप अगर ट्रस्ट और ओबे करना सीखेंगे तो हम सब अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर के नाम की विजय को पाएंगे। ये हमारी सामर्थ नहीं है, हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। और हम जानते हैं कि अगर हम आज्ञाकारिता में बने रहेंगे, अगर हम विश्वास में बने रहेंगे, तो हम हमेशा अपने जीवन में हर बात में, चाहे वो हमारा प्रोफेशन हो, चाहे हमारी पढ़ाई हो, चाहे वो हमारे कोई भी काम हो, उसमें हम विजय को प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, ये आपकी 2nd डे की क्लास थी। हम जानते हैं कि आपने हमसे बात किया, हमारी बातों को सुना, और इस भरोसे से हम आपको इस वक्त जो है
कुछ होमवर्क डालेंगे, छोड़ रहे हैं कि आप इस विश्वास को अपने दिलों में बैठा लेंगे। आपकी उम्र है ये कि आप परमेश्वर के रास्ते पे चलने वाले हो सके और निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की आज्ञाकारिता और क्या कहते हैं, आपको विश्वास में हमेशा बने रहना है। अब हम एक बात आपको और बताना चाहते हैं। आप सब ने सुना होगा, हमारे लिए जो है चर्च में दुआ भी हो रही थी बच्चों। हम बहुत बीमार थे और हम इस बात की गवाही देते हैं बच्चों कि जब एक ऐसा समय आया कि हम 2 दिन आईसीयू में बिल्कुल बेहोश पड़े थे और हमें कोई होश नहीं था। हम बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहे थे, ना हम कुछ जान रहे थे कि क्या हो रहा है। लेकिन हम जानते थे कि जो है इस समय हमारे घर वाले बहुत घबराए हुए थे। जो लोग भी हमारे आसपास थे, हमारे फ्रेंड्स, हमारे वेल विशर्स, सब लोग बहुत घबरा गए थे क्योंकि डॉक्टर भी जो है ये सोच रहे थे कि क्या रिजल्ट होता है, मतलब जो हम बीमार थे या बेहोश थे उसका क्या रिजल्ट होगा। लेकिन मेरा परमेश्वर सामर्थी है, उसने मुझे मौत के मुंह से हाथ पकड़ के बाहर निकाला। तो बच्चों, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर अगर आपके संग है तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। उसका अनुग्रह हमारे जीवन में काफी है और हम जानते हैं कि प्रभु, अगर आप भी प्रभु उतना ही भरोसा रखेंगे, उसकी आज्ञा मानेंगे और प्रभु में बने रहेंगे तो आपके जीवन में, आपकी पढ़ाई में, आपके बच्चों, आपके कैरियर में, कोई भी, चाहे बड़ा बच्चा हो चाहे छोटा बच्चा हो, अभी हम लोगों ने यही सीखा कि साइज मैटर नहीं करता। तो इसलिए कोई भी हो, उसको बस आज्ञाकारिता में बने रहना है, आज्ञा मानना है और विश्वास रखना है और हमारे आसपास क्या होंगे, मिरेकल्स होंगे। हम इस विश्वास के साथ अब आप लोग को जो है कुछ काम देंगे जो आपकी स्क्रीन पे आएगा, तो उसको आपको करना है और हम लोग कल फिर बात करेंगे 3rd डे VBS की। बाय। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा होगा, मेरा पूरा विश्वास है, और आज का दिन बहुत अच्छे से बीता है। मेरा पूरा विश्वास है आप लोगों ने जो भी शिक्षाएं प्राप्त की हैं वो आपके जीवन के लिए बहुत लाभकारी होंगी। तो उन पर फोकस करें, याद करें, होमवर्क जो मिले हैं कल के लिए और होमवर्क की तैयारी करें और जुड़ते जाएं, हम लोग प्रभु में बढ़ते जाएं। तो यही उत्साह हमारा बना रहे, क्योंकि बहुत सालों से हम लोग VBS में जुड़े हुए हैं बच्चों के साथ, और बच्चे भी बड़े उत्साह से हम लोग प्रोत्साहन देते हैं। उनकी उपस्थिति से, उनके उत्साह से, उनके पार्टिसिपेशन से हम लोग बहुत उत्साहित रहते हैं कि सच में बच्चे कितने अच्छे पार्टिसिपेट करते हैं और हम लोगों को मौका देते हैं कि हम मिल करके उनके लिए तैयारी करें। और सच में VBS सक्सेसफुल होते जा रहा है। परमेश्वर हमको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग दुआ करेंगे और दुआ से विदाई लेंगे ताकि कल फिर से समय पर आ सकें। आज आप सभी आए, आप सबका बहुत थैंक यू वेरी मच। और कल भी हम मिलेंगे, तमाम टीचर्स और तमाम लोग जुड़ेंगे। आइए हम दुआ के साथ समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान प्यारे पिता प्रभु यीशु में धन्यवाद करते हैं कि आज जो भी बच्चों ने सीखा है वो सब वो लोग अपने जीवन में धारण कर सकें प्रभु, आपके नाम में आगे बढ़ सकें। आपने बच्चों को बुलाया है, उन्हें अपने समीप रखा प्रभु और उन्हें सिखाया, और आज प्रभु जब वो उन्होंने सीखा है बहुत कुछ खुदावन, वो सब अपने जीवन में कारगर कर सकें, सीख सकें और हमेशा लागू कर सकें। पिता परमेश्वर हर बच्चों को, परिवारों को, उनके माता पिता को, परिवारों को सबको आशीष दे, और हमारे तमाम टीचर्स, तमाम लोग जो जुड़े हैं सबको आशीष दे प्रभु, ताकि हमारा उत्साह बना रहे और हम आगे और आगे बढ़ते जाएं। बच्चों के जीवन को आपकी सुरक्षा भरे हाथों में समर्पित करते हैं खुदावन, और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराइयों से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ, तमाम VBS के बच्चों के साथ, तमाम तैयारी के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन आमीन। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। कल फिर मिलते हैं प्रभु यीशु के नाम में। ओके, बाय बाय।